गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। आज हम लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हमने एसिड्स और बेस के बारे में उस दिन पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड इन सोर इन टेस्ट, बेस इन बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा और भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड और बेसिस की। क्या थी वो, जैसे ये सोर इन टेस्ट था तो ये क्या था, बिटर इन टेस्ट था, है ना, ये हो गया था। फिर उसके बाद में इसमें लिटमस पेपर ब्लू टू रेड हो जाता है, इसमें रेड टू ब्लू हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब हमने इनके एग्जाम्पल देखे थे। उसके अलावा एसिटिक एसिड था, विनेगर था, जो विनेगर में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो उसमें ऑरेंज में पाया जाता है। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था। उस दिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अर्हेनियस थ्योरी के रिलेटेड भी एक्सप्लेन किया था। तो आज हम क्या करेंगे, अर्हेनियस थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को है ना पिछली बार जो मैंने स्टडी किया था, हम लोगों ने जैसे जो भी पढ़ा था उसका मैंने आप लोगों को कहा था कि उसके नोट्स प्रिपेयर करना है आप लोगों को। आप लोगों ने उसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक किसी ने भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स प्रिपेयर करके मुझे उसकी पिक सेंड नहीं किए। तो आप लोगों को मैंने जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ वैसे वैसे आप लोगों को क्या करना है, उसके नोट्स प्रिपेयर करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है, ताकि उससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपरली टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप लोगों के पास वीडियोस आते हैं उन्हें देखना है, और जो भी वर्क दिया जाता है उसमें वो आप लोगों को तुरंत आप लोगों को करना है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे अर्हेनियस थ्योरी। किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्हेनियस के बारे में। ठीक है, अर्हेनियस जो थे उन्होंने, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड्स और बेस से रिलेटेड अपनी जो उन्होंने बताया था उसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है अर्हेनियस थ्योरी, कौन से ईयर में दी थी इन्होंने, 1887। इन्होंने क्या कहा था कि दो सब्सटेंस विच डिकम्पोज इन वाटर एंड गिव अ हाइड्रोजन आयंस, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस, इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एसिड्स। एंड बेस का क्या बोला उन्होंने, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस। मतलब ऐसा एसिड जो, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में क्या होके डिकम्पोज होने के बाद में क्या देगा हमें, हाइड्रोजन आयन, उसे क्या बोलेंगे, एसिड्स। और ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिकम्पोज होने के बाद में हमें क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयंस, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस, है ना। ये हम पढ़ेंगे। अब इसके बारे में अकॉर्डिंग टू योर साइंटिस्ट इन्होंने क्या कहा था कि जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसको वो डिकम्पोज करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएगा, सेपरेट, और क्या मिलेगा, क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू इसकी अर्हेनियस थ्योरी ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में डिकम्पोज करने के बाद में जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो तो क्या होगा, कंपाउंड्स, एसिड्स होगा। और जो ऐसा कंपाउंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे बेस का। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिकम्पोज होने के बाद में क्या दे रहा है हमें, हाइड्रोक्सिल आयंस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस, है ना। ये किसका हो गया, बेस के बारे में। ये अब इसके बारे में हम कुछ और एग्जांपल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, HNO3। क्या है HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। क्या है HNO3। तो इसमें क्या कैसे फॉर्म होगा, अब आप लोग बताओ कि इसमें जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्या है NO3 यानी नाइट्रिक एसिड, है ना। तो इसे पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा नाइट्रिक एसिड। कौन सा किस फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में। किस फॉर्म में है, एक्वियस सॉल्यूशन में। अब इसमें कैसे फॉर्म होगा, इसमें यहाँ पर हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो भी मतलब एसिड कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज होने के, वाटर में डिकम्पोज होने के बाद में क्या देगा, हाइड्रोजन आयंस। तो इसमें से क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयंस इसमें से निकलेगा और उसके बाद में ये NO3 जो है वो क्या हो जाएगा, नाइट्रिक, है ना, ये क्या हो जाएगा, इस तरफ सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4, है ना। इसमें क्या होगा,
हाइड्रोजन आयंस रिमूव होंगे और ये सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे H2SO4 है ना। अब इसमें क्या है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन आयंस प्लस SO4 है ना, ये हो गया रिमूव। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। मैंने आप लोगों को 9th क्लास में भी बताया था कि जब कभी भी हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, कोई भी ये केमिकल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो इक्वेशन होने के बाद में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद में हमें क्या नोटिस करना है कि हमारा जो इक्वेशन जो आई है, जो बनी है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है, वो रिएक्टेंट के मतलब उसके इक्वेशन क्या है, बैलेंस है या नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आयंस है ना, और यहाँ पे कितने थे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड से हम क्या पढ़ेंगे कि ऑल दीज एसिड्स बिकॉज दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जितने भी एग्जांपल आप लोगों की बुक में दिए, सब में आप लोग देखोगे कि सब में हाइड्रोजन आयंस क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, और ये क्या है, हियर फ्री प्रोटॉन विच मीन्स हाइड्रोजन आयंस इज द मोस्ट रिएक्टिव। और ये हाइड्रोजन आयन जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब एक और हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि जैसे some acids gets completely ionized in aqueous solution, these are called strong acid। ऐसी एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे उसे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से देखेंगे कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया हमारा, ऐसी एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रही है, आयोनाइज्ड हो रही है। कौन से सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रही है, आयोनाइज्ड हो रही है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, है ना। ये सब हमारे क्या लेंगे, इसके एग्जाम्पल है, किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अब क्या है हमारा वीक एसिड। किसके बारे में पढ़ेंगे, वीक एसिड। अब वीक एसिड किसको बोलेंगे, इसी का अपोजिट हो जाएगा कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या नहीं है, सम एसिड डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ ऐसी एसिड्स होती है जो आयोनाइज सॉल्यूशन में कम्प्लीटली, एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होती है और रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म इज कॉल्ड वीक एसिड। वीक एसिड का एग्जांपल हम क्या लेंगे, एसिटिक एसिड। क्या लेंगे, CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक एसिड है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम कार्बोनिक एसिड। क्या लेंगे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को क्या बोलेंगे, H2CO3। ये हमारी क्या हो गई, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस हमने एसिड्स के बारे में स्टडी किया है। अब सेम हम इसके बारे में क्या करेंगे, बेस के बारे में स्टडी करेंगे। बेस के लिए उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है, दो सब्सटेंस विच डिकम्पोज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव्स अ क्या देंगे, सॉरी वाटर सॉल्यूशन एंड गिव्स अ हाइड्रोक्सिल आयंस। तो उसे क्या बोलेंगे, बेस, है ना। अब बेस के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बेस का क्या कैसे डिकम्पोज होगा, इस तरीके से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से करेंगे तो ये क्या दे रहा है हमें, हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये भी सेम ऐसा हो जाएगा, सोडियम और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइल सेपरेट, ठीक है। अब इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। ये खुद आप लोगों को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर क्या, ऑल दीज आर बेसिस बिकॉज दे गिव अ हाइड्रोजन आयंस। ये जो सब है वो क्या है, बेस है। क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है।
अब इसके बाद में इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, दोज बेस विच गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वेस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ऐसे बेस जो आयोनाइज एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल क्या लेंगे इस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, हम KOH एंड NOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के। अब हम वीक बेस भी इसी तरीके से होगा, द बेस विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली आर कॉल्ड वीक बेस। ऐसा बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। अब वीक बेस में हम एग्जाम्पल लेंगे, क्या होगा वीक बेस हमारा, ये वीक बेस हो गया ना, तो वीक बेस में हम एग्जांपल लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसका लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये NH4 को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम, और OH क्या होगा हमारा, हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका लेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हो गया Mg और OH हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, हमारे वीक बेस। हम ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इतना स्टडी कर लिया कि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस क्या है, एसिड और बेस के बारे में। अब मैं आप लोगों के एक और जो कॉन्सेप्ट बताती हूँ वो है कि अब आप लोगों ने इसमें देखा है कि जितने भी अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड्स और बेस के एग्जांपल थे उनमें सिर्फ हमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ही मिल रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि नेचर में ऐसी बहुत सारी एसिड्स है जिनसे हमें नेचर में ऐसे बहुत सारे एसिड्स और बेस ऐसे कंपाउंड्स है जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन्स नहीं मिलते हैं। तो अर्हेनियस की थ्योरी वहीं तक रहती है जहाँ तक उस ऐसे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन्स मिलेंगे एसिड और बेस में, वहां तक है। इसके अलावा ये जो थ्योरी हुई यहाँ तक की स्टडी की गई, ये यहाँ इसमें देखो, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस म्यूचुअली कंबाइन टू फॉर्म अ वाटर। अगर ये जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर मैं इन दोनों को एक साथ रिएक्ट करूं तो क्या फॉर्म होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्म होता है, वाटर के एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। अर्हेनियस थ्योरी वाज यूजफुल फॉर दोज एसिड्स एंड बेस व्हिच हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस रिस्पेक्टिवली, बट नेचर ऑफ acid without hydrogen ions and bases without hydroxide ion can be determined। लेकिन हमारे नेचर में ऐसी भी एसिड और बेस है जिनमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं होते हैं, लेकिन वो नेचर में क्या है, बेस है। तो क्या है, दैट्स अ न्यू थ्योरी वाज गिवन। तो उसके बाद में किसी और साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके बारे में स्टडी किया और फिर एक और न्यू थ्योरी आई। वो न्यू थ्योरी थी ब्रोंस्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। ये वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब ये वाले के लिए जब मैंने आपको अर्हेनियस थ्योरी का बता दिया है, इससे रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी केमिकल इक्वेशन दी गई है वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके अलावा एसिड वाले एग्जाम्पल में और बेस वाले एग्जाम्पल में आपको हर इक्वेशन में ये काउंट करके बताना है कि कौन सी इक्वेशन में कितने हाइड्रोजन आयंस रिमूव हुए हैं और कितने हाइड्रोक्सिल आयन। फॉर एग्जाम्पल ये वाली इक्वेशन में मुझे पता है कि हाइड्रोक्सिल आयंस कितने रिमूव हुए हैं, 1। इसमें भी कितने हुए, 1। और हमने जो वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाली जो इक्वेशन की थी उसमें कैसे थे, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। वाली इक्वेशन H2SO4 है ना। अब ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और ये क्या मिला था हमें, सल्फ्यूरिक। तो ये क्या हो गया था, अब यहाँ पे हमने इक्वेशन बैलेंस की थी तो हमें हाइड्रोजन आयंस कितने थे, 2, है ना। तो ये आप लोगों को इस तरीके से एसिड्स वाले में और बेस वाले में पूरे विथ इक्वेशन सॉल्व करना है और मुझे ये लिख करके सेंड करोगे कि इसमें किसमें कितने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस सेंड हुए। ये पूरा वर्क आप लोगों को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।